हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हॉन्टिंग हॉन्ट्स टून्स में, जहां हम सुनाते हैं ऐसी डरावनी कहानियां जो सिर्फ दिमाग में नहीं, सीधे दिल में उतर जाती हैं। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि शुरू होने वाली है आज की एक और खौफनाक कहानी। कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, वो यादों का बोझ होते हैं, और कभी कभी आत्माओं का भी। हमारा घर भी ऐसा ही था, पुराना, लाल ईंटों से बना, ऊंची छत और बीच आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़। दादाजी कहते थे, इस पेड़ को कभी मत कटवाना, ये इस घर की सांस है। लेकिन सच ये था, इस घर की असली सांस दादाजी थे। उनकी छड़ी की आवाज सुबह 5 बजे से पहले ही पूरे घर में गूंज जाती, ठक ठक ठक। और जैसे ही वो आवाज आती, हम सब अपने अपने बिस्तर से उठ जाते। डर था उनसे, लेकिन एक अजीब सा सम्मान भी। दादाजी के कमरे में कोई बिना पूछे नहीं जाता था। वहां हमेशा हल्की सी कपूर और सरसों के तेल की मिली जुली गंध रहती थी। उनकी दीवार पर एक बड़ी सी घड़ी थी जो हर घंटे पर जोर से टिक टिक करती, और वो कहते, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन मेरा समय इस घर में हमेशा चलेगा। तब ये एक आम बात लगी थी, लेकिन अब सोचता हूं शायद वो वादा था। दादाजी को अपनी जमीन से बहुत प्यार था, गांव की सबसे उपजाऊ जमीन जो उन्होंने अपने हाथों से सींची थी। वो हमेशा कहते थे, ये जमीन मेरे खून से सींची है, इसे कोई बेचेगा नहीं। लेकिन दुनिया बदल रही थी। पापा और चाचा शहर में बसना चाहते थे, उनके सपने अलग थे। एक दिन मैंने सुना, पापा और चाचा दादाजी के कमरे के बाहर धीमी आवाज में बात कर रहे थे। अगर जमीन बेच दे तो शहर में बड़ा मकान आ जाएगा। दादाजी अंदर थे और उनकी छड़ी अचानक जमीन पर जोर से गिरी, धड़ाम। दरवाजा खुला, उनकी आंखें लाल थीं। मेरे जीते जी ये बात फिर मत करना। उस दिन पहली बार मैंने दादाजी के चेहरे पर डर देखा, डर कि उनसे कुछ छिन जाएगा। उस रात बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। दादाजी की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी। डॉक्टर बुलाने की बात हुई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी आखिरी सांस भी यहीं निकलेगी। रात करीब 11 बजे अचानक लाइट चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मां ने दिया जलाया और उसी रोशनी में मैंने देखा दादाजी बिस्तर पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें सीधे दरवाजे की तरफ टिकी हुई थीं, जैसे किसी को देख रहे हों। मैं पास गया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, इतनी जोर से कि आज भी उसकी पकड़ याद है। उनकी सांस भारी थी और उन्होंने फुसफुसाकर कहा, अगर उन्होंने जमीन बेची तो मैं लौटूंगा। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उनका हाथ ढीला पड़ गया। दिया अचानक बुझ गया और उसी अंधेरे में दादाजी की आखिरी सांस निकल गई। लेकिन उनकी आंखें बंद नहीं हुई। मां रो रही थी, पापा स्तब्ध खड़े थे और बाहर पीपल का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था, जैसे कोई हवा नहीं बल्कि कोई और ताकत उसे झकझोर रही हो। अगले दिन जब दादाजी का अंतिम संस्कार हुआ, आग ठीक से पकड़ नहीं रही थी। 3 बार लकड़ी बदली गई और हर बार आग बुझ जाती। पंडित जी ने धीरे से कहा, इनकी आत्मा शांत नहीं है। लेकिन पापा ने अनसुना कर दिया। 13 दिन तक सब सामान्य रहा, कम से कम ऊपर से। लेकिन 13वीं की रात 2:17 पर घर की पुरानी घड़ी अचानक बजने लगी, जबकि वो महीनों से बंद थी। टन टन टन। और फिर आंगन में छड़ी की आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान थे, जो सीधे दादाजी के कमरे की तरफ जा रहे थे। और उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था।
उस रात हमने पहली बार महसूस किया कि दादाजी मरे नहीं थे, वो बस दिखाई देना बंद हुए थे। 13वीं की रात के बाद घर का माहौल बदल गया। पहले जहां सन्नाटा होता था, अब वहां उपस्थिति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई हर समय देख रहा हो। पहली सुबह सुबह जब मां पूजा करने गईं, तो वो अचानक चीख उठी। हम सब भाग कर पहुंचे। पूजा घर की मूर्ति दीवार की तरफ मुड़ी हुई थी, अगरबत्ती उल्टी रखी थी और फर्श पर हल्के हल्के जले हुए निशान थे। मां कांपती आवाज में बोली, ये किसी इंसान का काम नहीं है। पापा चुप थे। उन्होंने मूर्ति सीधी की, लेकिन उनके हाथ भी कांप रहे थे। दादाजी का कमरा हमने बंद कर दिया था, कोई अंदर नहीं जाता था। लेकिन तीसरे दिन दरवाजा खुला मिला। अंदर वही पुरानी गंध, कपूर और सरसों के तेल की, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था। कुछ जला हुआ, कुछ सड़ा हुआ। दादाजी की कुर्सी खिड़की की तरफ मुड़ी हुई थी और कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। मैंने हिम्मत करके कहा, कौन है? और तभी पीछे से वही जानी पहचानी भारी आवाज, मेरे कमरे में बिना पूछे। मैं जम गया। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। जब पापा ने दरवाजा तोड़ा, मैं फर्श पर पड़ा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर नाखूनों के ताजा निशान। उस रात मैं सो नहीं पाया। उसके बाद मां की तबीयत बिगड़ने लगी। अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह हिसाब था, और हिसाब अभी बाकी था। डर अब दिखाई देने लगा था, लेकिन अब वो सिर्फ दिखना नहीं चाहता था, वो सजा देना चाहता था। एक शाम चाचा सीढ़ियों से नीचे गिर गए, लेकिन बात अजीब थी। वो बीच सीढ़ी पर रुके, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। फिर अचानक उनका शरीर हवा में पीछे की तरफ खिंच गया और वो नीचे गिर पड़े। टांग बुरी तरह टूट गई। अस्पताल में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, किसी ने मेरा कॉलर पकड़ा था, और वो वही थे। घर में रोज रात 3:03 बजे लाइट झपकती, घड़ी रुक जाती और पीपल का पेड़ हिलने लगता, चाहे हवा हो या ना हो। एक रात मैंने देखा, आंगन में एक लंबी छाया खड़ी थी। छाया जो पेड़ की नहीं थी, वो धीरे धीरे बढ़ी और दरवाजे के अंदर चली गई। मां ने बताया, वो हर रात सपना देखती हैं। दादाजी खड़े हैं और कहते हैं, जिसने धोखा दिया है उसका खून बराबर होगा। अगली सुबह मां को खून की उल्टी हुई। डॉक्टर बोले, मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात पूरा घर जाग गया, क्योंकि पूरे आंगन में दादाजी की हंसी गूंज रही थी। अब समझ आ रहा है, ये घर मेरा था। दीवार पर अचानक तस्वीर गिर गई और उसके पीछे कोयले से लिखा था, हिसाब बाकी है। अब हमें समझ आ चुका था, ये आत्मा शांति नहीं चाहती, ये बदला चाहती है, और बदले की शुरुआत हो चुकी थी। अब तक हम भाग रहे थे, डर से और सच्चाई से, लेकिन कुछ सवाल थे जो जवाब मांग रहे थे। पापा अब रात में सो नहीं पाते थे, हर वक्त चुप, आंखों के नीचे काले घेरे। एक रात मैंने उन्हें आंगन में अकेले बैठे देखा, पीपल के पेड़ के नीचे, जहां दादाजी अक्सर बैठा करते थे। मैं पास गया। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, गलती हो गई। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने पूछा, कैसी गलती? काफी देर तक वो चुप रहे, फिर बोले, दादाजी की जमीन हमने उनकी हालत खराब होने से पहले बेच दी थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने आगे बताया, जमीन के पैसे से शहर में फ्लैट की बुकिंग हो चुकी थी और दादाजी को कुछ भी नहीं बताया गया था। हमें लगा वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन शायद वो सब समझ गए थे। अगले दिन हम गांव के सबसे पुराने बाबा के पास गए। वो बहुत बूढ़े थे, लेकिन उनकी आंखें तेज थीं। उन्होंने घर का नाम सुना
और दादाजी का नाम, तो अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, वो आत्मा घर से बंधी नहीं है, वो अपमान से बंधी है। उन्होंने जमीन पर उंगली से एक गोला बनाया। जब किसी बुजुर्ग को उसकी आखिरी सांसों में धोखा दिया जाए तो उसकी आत्मा शांति नहीं मांगती, वो बराबरी मांगती है। मैंने पूछा, बराबरी मतलब? बाबा ने हमारी तरफ देखा। नुकसान के बदले नुकसान, डर के बदले डर, और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ तो जान के बदले जान। बाबा ने साफ कहा, या तो उसकी इच्छा पूरी करो या फिर घर छोड़ दो। पापा ने कहा, घर छोड़ दे? बाबा ने सिर हिलाया। वो तब भी पीछा करेगा क्योंकि उसका अपमान इसी घर में हुआ है। अब हमारे सामने सच्चाई थी और दो रास्ते, दोनों ही खून से रंगे हुए। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। घर में अजीब सी घुटन थी, जैसे दीवारें भी सांस ले रही हों। सब लोग एक ही कमरे में थे, कोई अकेला नहीं रहना चाहता था। रात के 3:03 AM हुए और हमेशा की तरह लाइट झपकने लगी। घड़ी रुक गई और पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। तभी सबसे छोटा भाई बोला, दादाजी मुझे बुला रहे हैं। हम सब चौंक गए। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा खाली था, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। पापा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर भाग गया। हम सब उसके पीछे भागे। छत पर ठंडी हवा चल रही थी। चांद आधा ढका हुआ था और बीच छत पर दादाजी खड़े थे। पूरी तरह नहीं, बस एक काली परछाई, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ। धोखे की कीमत चुकानी पड़ती है। छोटा भाई उनके पास गया और अचानक उसका शरीर पीछे की मुड़ गया, जैसे किसी ने गर्दन मरोड़ दी हो। कड़क, एक तेज आवाज और उसका शरीर छत से नीचे गिर गया। हम जब नीचे पहुंचे, वो मरा हुआ था। आंखें खुली और चेहरे पर डर जमी हुई थी। दीवार पर खून से लिखा था, अब बराबरी हुई। मां बेहोश हो गई। पापा जमीन पर बैठ गए और बस एक ही बात कहते रहे, माफ कर दो, माफ कर दो। उस रात दादाजी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ डराने नहीं लौटे थे, वो फैसला सुनाने लौटे थे। छोटे भाई की मौत के बाद घर में कोई रोया नहीं, क्योंकि डर रोने से भी बड़ा हो चुका था। मां बेहोश थी, चाचा अस्पताल में थे, पापा एक कोने में चुपचाप बैठे थे, नजरें जमीन में गड़ी हुई। और पूरे घर में एक ही एहसास था, दादाजी अभी भी यहीं हैं। सुबह होते ही बाबा को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने जमीन पर हाथ रखकर आंखें बंद की, फिर बोले, अब वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने खून देख लिया है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या होगा? बाबा ने गहरी सांस ली। अब या तो पूरा हिसाब चुकाओगे या ये घर एक एक करके सब ले लेगा। पापा जमीन पर बैठ गए। उनकी आवाज टूट रही थी, जो चाहो ले लो, बस किसी और को मत छूना। अचानक घर की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। हवा का तेज झोंका आया और उसी हवा में दादाजी की आवाज गूंजी, मुझे मेरा हक चाहिए। बाबा ने कहा, जमीन वापस करो और उसे दान कर दो, ताकि किसी का लालच उस पर फिर न पड़े। पापा ने उसी दिन पूरी जमीन मंदिर के नाम कर दी। कागजों पर साइन करते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। अगले दिन हवन करने की रात आई। हवन आधी रात को शुरू हुआ। पूरे घर में दिए जल रहे थे, मंत्र गूंज रहे थे और हवा उल्टी चल रही थी। अचानक दियों की लौ नीली हो गई और दादाजी दिखाई दिए, पूरी तरह वैसे ही कपड़ों में जैसे उनकी चिता पर थे। आंखें जल रही थीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पहली बार उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। अब देर हो चुकी है। मैंने कहा, दादाजी अब तो सब वापस कर दिया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, कुछ गलती वापस नहीं होती।
धीरे धीरे वो धुएं में बदल गए। अगली सुबह पीपल का पेड़ स्थिर था, घर में सन्नाटा था। मां की तबीयत सुधरने लगी। कोई आवाज नहीं, कोई छाया नहीं। सबको लगा सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ महीने बाद जब हम घर छोड़कर शहर आ गए, एक दिन मां ने फोन किया। उनकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारे दादाजी की तस्वीर रात में पलक झपकाती है, और जब भी कोई उस घर में रहने जाता है, कुछ ही दिनों में वो घर छोड़ देता है, क्योंकि रात के 3:03 बजे अब भी छड़ी की आवाज आती है, ठक ठक ठक। शायद दोस्तों कुछ आत्माएं न तो माफ करती हैं, न ही भूलती हैं, खास तौर पर तब जब धोखा अपने ही खून से मिला हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें दादाजी, ताकि अगली डरावनी दास्तान और भी ज्यादा करीब से सुनाई जा सके।